दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट का डबल स्टैंडर्ड। दोस्तों गवर्नमेंट का डबल स्टैंडर्ड क्या है कि जो स्किल बेस्ड गेम है उसको दोस्तों बैन करने की कोशिश की जा रही है। और जो दोस्तों पूरी तरह से सट्टा है केरला लॉटरी, दोस्तों उसको पूरी तरह से चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। दोस्तों आज हमारे देश में ना ऐसी स्थिति हो चुकी है कि गवर्नमेंट सट्टा चलाए तो वो लीगल है, और जो कोई आम बंदा या फिर कोई ऐसा बिजनेसमैन या कोई अपना बिजनेस खोल के कोई सिस्टम चलाए तो वो दोस्तों इलीगल हो गया इनकी नजरों में, इनके संविधान में। दोस्तों हालांकि संविधान में भी दोस्तों सब कुछ सही है। कोर्ट ने इसको ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, फैंटेसी को मतलब लीगल माना है कि भाई ये स्किल बेस्ड गेम है। और जो पूरी तरह से सट्टा है लॉटरी, ठीक है, वो धूम धड़ाके से चल रही है। दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों पूरी तरह से शेयर कर देना। जितने भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट का डबल स्टैंडर्ड क्या है और जहां पर क्या क्या लूप होल है जिसकी वजह से दोस्तों जो है ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी एप्स को बैन करने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये इनमें ये हो रहा है, ये हो रहा है। इनमें कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये कौन चला रहा है? जो गवर्नमेंट चला रही है। बात समझ रहे हो मेरी? केरला लॉटरी चल रही है भाई अभी भी, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है ये ऑनलाइन गेमिंग बिल का, और ये पूरी तरह से सट्टा है दोस्तों। ठीक है, लॉटरी पूरी तरह से सट्टा है, ये चल रहा है। और जो स्किल बेस्ड गेम है उनके अपने पेमेंट गेटवे बंद कर रखे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? ये हमारे देश की स्थिति है दोस्तों। जो सट्टा है वो गवर्नमेंट पूरी तरह से चला रही है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना कि आपकी क्या राय है दोस्तों इस पूरे मामले में, और गवर्नमेंट किस तरह से चला रही है और किस तरह से इनका डबल स्टैंडर्ड चल रहा है, किस तरह से ये जो है गलत फायदा इसका उठाया जा रहा है, वो हम इसको इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या पता दोस्तों इस वीडियो को डिलीट ही कर दिया जाए या फिर इस चैनल को भी डिलीट करवा दिया जाए, क्योंकि यहां पर मैं पोल खोलने वाला हूं गवर्नमेंट की। ठीक है, और काफी लोगों को तो मिर्ची भी लगेगी, क्योंकि कुछ तो अंधभक्त भी होंगे। ठीक है ना, पर उनसे मैं एक ही बात करूंगा कि ये जो सट्टा है वो क्यों चल रहा है, इसका जवाब मुझे कमेंट्स में दे देना। ठीक है, अगर कोर्ट ने स्किल बेस्ड को लीगल कर रखा है तो गवर्नमेंट को क्या मिर्ची लग रही है कि भाई इस पे जो है उल्टा सीधे काम करने की। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। पूरा धूम धड़ाके से दोस्तों लॉटरी चल रहा है, और लॉटरी कितने राज्यों में चलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कितने राज्यों में दोस्तों सट्टा चल रहा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोस्तों जहां पर, और ये मैंने गूगल से रिसर्च किया है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से भी उठा के डाल दिया है। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहां से ही लेकर आया हूं विद प्रूफ के साथ। ठीक है, ये उनके ही आर्टिकल हैं जहां पर कोई भी चीज फेक नहीं मिलेगी, और ये चीज आप भी रिलेट कर पाओगे कि हमारे राज्य में दोस्तों ये सब चलता है। अगर मैं आपको बोलूं कि कुल 13 राज्यों में सरकारी लॉटरी चल रही है। सरकारी लॉटरी का क्या मतलब है भाई? सट्टा तो सट्टा ही है, सरकार का सरकारी लॉटरी क्या मतलब हो गया? समझ रहे हो? है तो ये सट्टा ही ना, तो सरकारी लॉटरी चल रही है भाई। केरला लॉटरी का आप नाम सुना होगा, एड वगैरह काफी कुछ सुना होगा आपने। गोवा लॉटरी, महाराष्ट्र लॉटरी, मिजोरम, नागालैंड लॉटरी, पंजाब लॉटरी, ठीक है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में दोस्तों। और ना अब बातें चल रही है कि हिमाचल लॉटरी भी स्टार्ट होने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों। आप खुद अंदाजा लगा लो कि भाई कितना करप्शन और कितना कुछ यहां पर हमारे देश में चल रहा है, जिस पर कोई आवाज उठाने के लायक नहीं है। सबको यही है कि भाई लोग ड्रीम 11 पर खेल रहे हैं तो लोग फांसी ले लेंगे। जो यहां पर हारेंगे, टिकट खरीदेंगे, गवर्नमेंट को पैसा जाएगा। गवर्नमेंट कमाए तो वो वेलफेयर में जा रहा है, और कोई आम आदमी कमाए तो वो क्राइम हो गया भाई। ये है गवर्नमेंट का डबल स्टैंडर्ड दोस्तों। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूं कि क्या सिस्टम है जहां पर। लॉटरी क्या कोई स्किल बेस्ड गेम है? सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं भाई, लॉटरी क्या कोई स्किल बेस्ड गेम है या नहीं है। तो दोस्तों लॉटरी जो है कोई भी स्किल बेस्ड गेम नहीं है, पूरी तरह से दोस्तों सट्टा है। कोई स्किल नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, और कोई भी रिजल्ट का कोई भी कंट्रोल नहीं है। पूरी तरह से सट्टा है, गैम्बलिंग है दोस्तों,
ये जो लॉटरी चलाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों। समझ रहे हो इस बात को? इस बात को समझ रहे हो कि भाई कोई आम बंदा करे तो वो क्राइम हो गया, वो तो भाई विरुद्ध है, वो तो लॉन्ड्रिंग हो रही है, वो तो ये हो रहा है, वो तो पैसा जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें लोग नहीं डाल रहे, टिकट नहीं खरीद रहे, 100 200 400 500 जो आप ले रहे हो इसका कोई मतलब नहीं है। इससे क्या लत नहीं लगती लॉटरी की? तो क्या स्टैंडर्ड है? जे डबल स्टैंडर्ड तो है, कहां का इंसाफ है जे? यहां पर अगर आप देखोगे पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट और स्टेट लॉ के तहत, अब देखो किस तरह से सिस्टम चलाया जा रहा है। लॉटरी जो है गैम्बलिंग है, पूरी तरह से सट्टा है। प्राइवेट लॉटरी जो है इलीगल है। अब जहां पर भी दोस्तों गेम देखो इनका कितना तगड़ा गेम है। अगर सरकार लॉटरी चलाए तो वो लीगल है, और अगर कोई प्राइवेट बंदा जैसे मैं ही हूं, मैं अगर चलाऊं तो मैं क्राइम कर रहा हूं भाई, मैं सट्टे को प्रमोट कर रहा हूं, मैं जहां ऐसा कुछ कर रहा हूं मतलब इलीगल है, वो नहीं चलेगा। अगर गवर्नमेंट चलाए तो वो सब कुछ सही है, वो सही है, वो लॉटरी गैम्बलिंग नहीं है। आप खुद सोचो, ठीक है। गवर्नमेंट लॉटरी एक्सपेंशन आ जाता है क्या कि रेवेन्यू के लिए, गवर्नमेंट तो रेवेन्यू के लिए चला रही है, वेलफेयर के लिए चला रही है, और जो गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या रोबोट हैं जो इस पैसे का यूज नहीं करेंगे जब जहां पर करप्शन नहीं है? तो आप यहां से अंदाजा लगा लो कि हमारी देश की हालत क्या हो रखी है। और जो डेट पे डेट मिल रही है ना, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सबको पता था कि भाई डेट पर डेट मिलने वाली है, कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और लास्ट में जाकर कंपनीज ही जीतेंगी ये केस, क्योंकि कोर्ट को भी ये पता है सब कुछ, ठीक है। तो ऐसा वही है ना कि गवर्नमेंट के दबाव में जो है आगे से आगे चीजें बढ़ानी पड़ती हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सब कुछ चल रहा है, और इनके बीच में ये भी सिस्टम आपको बता देता हूं कि ये जो 28% का सिस्टम था ना, और ये 40% वाला, और ये सच ही है भाई, ये पैसे के चक्कर में ही ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपको पहले बता देता हूं। यहां पर अगर हम बात करें तो कोर्ट एंड लॉ का स्टैंड क्या है दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि कोर्ट का क्या लॉ है, क्या इनका स्टैंड है। तो इंडियन कोर्ट्स ने साफ कहा है लॉटरी इज प्योरली बेस्ड ऑन चांस नॉट स्किल ओनली सट्टा, कोर्ट ने बोला हुआ है, और गवर्नमेंट चला रही है। अब आप मुझे बताओ ये कहां का इंसाफ है भाई? इंडिया है जे, देखो क्या क्या होता है यहां पर, ठीक है। और हम तो बहुत गर्व करते हैं, हम तो इंडिया में रह रहे हैं भाई, हम तो बहुत महान देश में रह रहे। महान देश में रह नहीं रहे, रहते थे, अब वो महान भी नहीं रहा, ठीक है, जिस तरह से सिचुएशन अब के टाइम पर चल रही है दोस्तों, ठीक है। इसलिए दोस्तों जहां पर अगर हम बात करें तो ड्रीम 11 स्किल बेस्ड गेम है, फैंटेसी स्किल बेस्ड गेम है, और कोर्ट ने सिंपल बोला हुआ है कि इस पर बैन लगाना मुश्किल है, वो बिल्कुल नामुमकिन है दोस्तों इसमें, ठीक है। बैन बून कुछ नहीं लग सकता। इसलिए दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग बिल का जो एक्ट आया है अभी तक वो क्यों नहीं ग्राउंड लेवल पर आ पाया, यही इसके पीछे का रीजन है। इसको बैन करना मतलब इसको बैन किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये कोर्ट का मानना है दोस्तों, पहले जो केसेस वगैरह हुए थे ना उसके बिहाफ पर, ठीक है। और ऊपर से 28% जीएसटी, अब देखो 28% जीएसटी जो है गवर्नमेंट को जा रहा है, डिजिटल मनी गवर्नमेंट का फायदा। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, और ज्यादा फायदा चाहती है, 28 से 40 लेना चाहती है, क्योंकि जो फॉरेन है, आपको पता है क्या स्टैंडर्ड है हमारी गवर्नमेंट का, जो बाहर की कंट्रीज में होगा वही जहां पर लाया जाएगा, ठीक है। तो बाहर 40% जीएसटी दिया जाता है, पर वहां पर कोई टीडीएस वगैरह कुछ उल्टे सीधे बाकी के टैक्स नहीं होते हैं, सिंपल टैक्स होता है एक ही, ठीक है। तो वो अब जहां पर चलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ड्रीम 11 लीगल क्यों है, क्योंकि कोर्ट ने बोला हुआ है इसमें स्किल ज्यादा है, लक कम है, ठीक है। प्लेयर स्टैट्स, पिच रिपोर्ट्स, टीम सिलेक्शन, जो कि मैं ऑलरेडी आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवाता हूं, और काफी ज्यादा यूट्यूबर भी इस पर काम करते हैं और बताते हैं कि भाई पिच रिपोर्ट क्या है, स्टैट्स क्या है, रिकॉर्ड्स क्या है। और हम लोग दोस्तों ऑलरेडी इसमें जीत चुके हैं, हमने इसका फायदा होते हुए देखा है कि प्लेयर्स के स्टैट्स को लेकर अगर आप कुछ टीम बनाते हो, हेड टू हेड में कुछ भी करते हो, तो वहां पर फायदा मिलता है। अगर आप अपने ओपोनेंट से ज्यादा रिसर्च करते हो और आपका सब कुछ सही रहता है तो आप वहां पर विन करते हो, ठीक है। तो वहां पर जो है स्किल का यूज होता है अगर हम फैंटेसी की टीम बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। पर ये तो गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा। अब डबल स्टैंडर्ड क्या है, डबल स्टैंडर्ड का कड़वा सच क्या है,
तो गवर्नमेंट करे तो वेलफेयर, प्राइवेट बंदा कोई करे या कोई संस्था करे तो वो क्राइम है, वो सट्टा है। ये गवर्नमेंट का डबल स्टैंडर्ड है। यही सिस्टम का दोस्तों कड़वा सच है और इसको ना तो कोई बदलने के लायक है, ना ही कोई बदल सकता है दोस्तों। और ये 13 राज्यों में चल रहा है, कोई इसमें रोक नहीं है, कोई इसमें टोक नहीं है, कोई इसमें सवाल नहीं है, कोई इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। और जनता जो है मूर्ख बनती है, बनाया जाता है और कई सालों से बन भी रही है। ठीक है, तो ये चीजें अभी चल रही हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें ये चीजें होती क्यों हैं, इसके पीछे के रीजंस क्या है, तो इसके पीछे के असली जो रीजंस हैं वो मैं आपको बता देता। एक तो है दोस्तों रेवेन्यू, कि अगर 28% मिल रहा है तो अब हमें 40 चाहिए तभी चलेंगे, नहीं तो हम उल्टे सीधे लॉ लेकर आ जाएंगे और आपको बैन कर देंगे। ठीक है, आप केस लड़ते रहना, तब तक कंपनी जो है मर जाएंगी। तो ये सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो रेवेन्यू का पहला सिस्टम तो ये है। दूसरा है गवर्नमेंट का कि हमें चाहिए फुल्ली कंट्रोल। भाई हम नहीं देख सकते कि आप अमीर हो रहे हो या फिर पब्लिक अमीर हो रही। अगर पब्लिक थोड़ा सा भी कमाना स्टार्ट कर देना, ये टैक्स ले आएंगे, इतने ज्यादा टैक्स आपके ऊपर लाद देंगे ना कि जितना आप कमाओगे उससे ज्यादा तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ जाएगा। अब आप इंडियन टैक्स देख लेना, सबसे ज्यादा टैक्स है इंडिया में। तो ये क्या है, ये कंट्रोल ही तो है कि पब्लिक अमीर ना हो जाए। अगर पब्लिक अमीर हो गई, पब्लिक के पास पैसा आ गया, जब पब्लिक को दिमाग हो गया, तो भाई हमारी कुर्सी तो गई, हमारी सत्ता तो गई। तो यही दिक्कत है दोस्तों, यही डर जो है, यही कंट्रोल जो है गवर्नमेंट को चाहिए, पूरा कंट्रोल, फैंटेसी का पूरा कंट्रोल चाहिए गवर्नमेंट को। इसलिए तो रूल अभी तक हुआ नहीं, इसलिए तो स्टेटमेंट आते हैं कि हम इसको बैन नहीं करना चाहते, हम इसको रेगुलेट करना चाहते। रेगुलेट नहीं करना चाहते आप, इसको फैंटेसी को कंट्रोल करना चाहते हैं। मेन बात ये है। ठीक है, और नेक्स्ट है दोस्तों पॉलिटिक्स। ठीक है, कोई मुद्दा अगर छेड़ना है तो भाई है तो है ही ऑनलाइन गेमिंग बिल, इस पर पॉलिटिक्स करो जितनी हो सकती है। ठीक है, हम तो भाई दुनिया को बचा रहे हैं, हम तो यूथ को बचा रहे हैं। यूथ तो भाई बहुत बुरी तरह से फांसी ले रहा है, यूथ तो सल्फाज की गोलियां खा रहा है, ड्रीम 11 के चक्कर में 49 रुपए में यूथ जो है खुदकुशी कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बस इस तरह की पॉलिटिक्स अगर करवानी हो तो वो गवर्नमेंट से करवा लो, आसानी से सब कुछ हो जाएगा। तो असली रीजन ये चल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब आपको बातें समझ में आ रही है कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर कोई प्राइवेट लॉटरी चलाए तो वो क्या है, इलीगल। अगर कोई अपना ऐप लेकर आ जाए या कोई ऐसी संस्था आ जाए जो मतलब ऐसा, जैसे मान लो सट्टा वगैरह चलाए, तो वो इलीगल हो जाएगा। और वही काम अगर गवर्नमेंट करे तो वो दोस्तों क्या है, वो लीगल है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट कर रही है और गवर्नमेंट तो भाई सब कुछ सही करती है। तो ये चल रहा है दोस्तों। ये कैसा इंसाफ है भाई, ये कमेंट्स में आप लोग बताओगे। और ऊपर से ड्रीम 11 को भी बोल दिया गया कि भाई ये तो स्किल बेस्ड गेम है। क्यों? क्योंकि तब इनको खाने को मिल रहा था। मेन चक्कर ये है, खाने को मिल रहा था और कोर्ट में भी ये केस वगैरह ड्रीम 11 जीत गई थी कि भाई हम जो है स्किल बेस्ड है, जहां पर स्किल का यूज होता है। ठीक है, पर वही ना, पॉपुलर इतने हो गए कि भाई अब दबाना तो पड़ेगा कैसे ना कैसे। ठीक है, तो इसके चक्कर में इन्होंने क्या बनाया, रियल मनी गेमिंग। ठीक है, RMG, जो RMG रियल मनी गेमिंग रूल जो लेकर आए हैं, एक्ट जो इन्होंने बनाया, अभी तक ग्राउंड लेवल पर अप्लाई नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। ये बात भी ध्यान में रखना, ये चीज कभी नहीं होगी। पर बस इतना देर तक इसको लटका के रखो कि जब तक कंपनियों की कमर ना टूट जाए और ये मजबूर ना हो जाए उस काम के लिए जो हम बात इनसे मनवाना चाहते हैं। वो चीजें यहां पर चल रही हैं दोस्तों। ठीक है, अब आपको फंडा समझ में आया। काफी टाइम से लोग मुझे कमेंट्स करते थे भाई ये है वो है, आएगा नहीं आएगा, तो जरूर, पर कब आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि कितना लंबा चल सकता है, कितना खींच सकते हैं, कितना ये तड़फा सकते हैं, कितना ये अपनी बात को मनवा सकते हैं, कितना ये गवर्नमेंट को बीच में घुसा सकते हैं। हमें इनका कंट्रोल चाहिए, बस मेन दिक्कत यही है। और सट्टा तो चल ही रहा है, गवर्नमेंट चला रही है, खुद चला रही है।
मैंने आपको उदाहरण दे तो दिए, 13 राज्यों में लॉटरी चल रही है। लॉटरी क्या है? सट्टा है। चला कौन रहा है? सरकार चला रही है। कोई बंदा अगर चलाए तो वो क्राइम हो जाएगा, वो दिक्कत देगा। अगर गवर्नमेंट करेगी या फिर गवर्नमेंट के साथ करोगे तो फिर वो बिजनेस हो जाएगा, वो वेलफेयर में पैसा जा रहा है, वो सरकार का एक्सपेंशन है, ये है वो है। तो ये कुछ नहीं है, लोगों को चूतिया बनाना है और कुछ भी नहीं है। और जो गरीब है उसको गरीब रखना है, जो अमीर है उसको अमीर रखना है, बस, और कुछ भी नहीं है। दोस्तों आपकी क्या राय है? आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और आप कितना इस सच्चाई से रिलेट करते हो जरूर वीडियो में एक छोटा सा कमेंट करना। आपकी क्या राय है? आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। अगर थोड़ी सी भी सच्चाई लगे ना, जाकर खुद, यार ये जो मैं रिसर्च इतनी करके आया हूं ना इस वीडियो में, आप खुद रिसर्च कर लेना, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूं और गवर्नमेंट आपकी, जिसको आप वोट देकर जितवा रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, वो कितने पानी में चल रही है। आपको खुद समझ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बाकी तो दोस्तों ये चल रहे हैं और चलते रहेंगे। बस दिक्कत क्या है कि ड्रीम 11 में जो बंदे खेलते हैं ना, वो दोस्तों क्या करते हैं, वो फांसी ले लेते हैं, वो खुदकुशी कर लेते हैं, और वो आतंकी हो चुके हैं। वो पता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, वो पैसा बाहर जा रहा है, पता नहीं किस किस को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सीन है, क्योंकि वो तो लगाते हैं 49 रुपए, और 49 रुपए में गवर्नमेंट से देखे नहीं जा रहे कि कोई एक करोड़पति बन जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ये तो चलेगा दोस्तों, सट्टा तो चलेगा, वो तो चल ही रहा है। बाकी स्किल बेस्ड पर इन्होंने जो है अपनी बातें जो मनवा रही हैं, इसलिए ये दिक्कतें कर रखी हैं, और कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। एकदम से इनको क्या सूझी कि जो चीजें 2008 से चल रही है, समझ रहे हो, फैंटेसी आप 2008 से मान लो, 2008 से चल रही है, 2025 में जाकर इनकी आंखें खुली। ओ हो भाई, ये तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है, हमारा जूथ तो भाई बर्बाद ही हो रखा है, तब जाकर इनकी आंखें खुली है। पता है आपको, नहीं तो ये सोए हुए थे। 2014 से इनकी सरकार है, 2014 से, और अब 25 में इनको उठे हैं, जे सवेरा हुआ इनका कि वो अच्छा ड्रीम 11 भी चल रहा है, अच्छा इतना, अच्छा इसको ये करना है, वो कर दिया, बस यही सीन है और क्या। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर। और टेलीग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।